दोस्तों हमारे UMO चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दें ताकि आप हमारे सारे वीडियो को देख सकेंगे। अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, तो आप इसे मत दबाइए, आप तक हमारा सारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब हम आपको ये बताएंगे कि जादू क्या है और ये कैसे किया जाता है। जादू, मैजिक या माया, ये शैतानों का शुरू किया हुआ एक चीज़ है। असल में ये एक हाई क्वालिटी का टेक्नोलॉजी है जो अभी इंसानों के पास नहीं है, इसलिए इंसान उसे जादू समझता है। असल में ये एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है क्योंकि ये लोग बहुत फास्ट होते हैं और टेक्नोलॉजी में हमसे तो हज़ारों गुना आगे हैं, इसलिए हम उनकी टेक्नोलॉजी को समझ नहीं सकते। तो जो चीज़ इंसान समझ नहीं सकता है वो इंसान के लिए जादू कहलाता है, और वही चीज़ जब इंसान को समझ में आ जाता है तो वो चीज़ इंसान के लिए टेक्नोलॉजी या ट्रिक्स कहते हैं। तो जादू का जो एक हिस्सा है जिसे नज़रबंद जादू, वो चीज़ इंसानों को कुछ समझ में आ गया तो उसे साइंस में ट्रिक्स कहते हैं। यानी नज़रबंद जादू उसे कहते हैं कि नज़र को धोखा दे देना। यानी आपके नज़र के सामने करेगा कोई चीज़ या कोई अमल, वो इतना फास्ट करेगा कि आपका नज़र उसे पकड़ नहीं पाएगा, या नज़र से आपका सामने ही करेगा लेकिन नज़र से छुपा कर करेगा, नज़र आपका देख नहीं पाएगा। तो वो इस तरह इतना फास्ट मूवमेंट होता है जिसके वजह से इंसान का नज़र उसे देख नहीं पाता, तो उसे नज़रबंद जादू कहते हैं या साइंस में उसे ट्रिक्स कहते हैं। तो ये चीज़ इंसानों को कुछ समझ में आ गया, इसलिए उसे जादू नहीं समझाया जाता है बल्कि ट्रिक्स कहते हैं, साइंस एंड ट्रिक्स। एक हुआ कि ऐसा चीज़ जो नज़र से बहुत फास्ट किया जाता है जिसे नज़रबंद जादू कहते हैं। उसका एक एग्जांपल ये है कि अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जिसने जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता है या मूवी या वीडियोस के बारे में नहीं जानता है, उसे अगर हम सिनेमा हॉल के अंदर दाखिल कर दें, मूवी चल रहा हो और उसे हम सिनेमा हॉल के अंदर दाखिल कर दें, तो वो शख्स जिसने कभी मूवी या वीडियोस नहीं देखा है, जो कुछ भी हो रहा होगा सिनेमा हॉल के अंदर, जो कुछ पर्दे के ऊपर दिखाया जा रहा होगा, वो शख्स इंसान समझेगा जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सारा चीज़ हकीकत है। हालांकि सिनेमा के अंदर जो पर्दे में दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं होता है, बल्कि वो रिकॉर्ड करके पर्दे में फोकस के ज़रिया या प्रोजेक्टर के ज़रिया वो चीज़ दिखाया जाता है, और जो कुछ भी दिखाया जाता है वो असल में हकीकत नहीं होता। साउंड वगैरह जो सारा चीज़ वो देखता है या सुनता है उसको बिल्कुल हकीकत समझता है, हालांकि वो हकीकत नहीं है बल्कि वो एक रिकॉर्ड किया हुआ चीज़ है जिसके बारे में वो नहीं जानता। तो नज़रबंद जादू का कि आपके सामने में जो कुछ दिखाया जाएगा वो असल में हकीकत नहीं होता, हकीकत कुछ और होता है। अगर वो शख्स अगर पर्दे पर चले जाए या छू कर देखे तो उसके वो जो फोकस होगा ये प्रोजेक्टर का वो उसके जिस्म पर या हाथ पर पड़ेगा, तो वो छू कर अगर देखना चाहेगा तो वो सारा चीज़ कोई भी हकीकत चीज़ नहीं हो। इसी तरह नज़रबंद जादू के अंदर जो कुछ भी दिखाया जाता है अगर उसको छू भी ले तो वो चीज़ वही रहेगा जो असल में है। जैसे कि अगर सांप, रस्सी को अगर सांप बना कर दिखाते हैं तो असल में वो रस्सी रहता है लेकिन नज़र में वो सांप आता है। अब ये कैसे नज़र आता है, वो एक जादू का या ट्रिक्स का एक हिस्सा है। वो इतना फास्ट मूवमेंट करता है कि वो चेंज हो जाता है आपके आँख के सामने। तो उसका एग्जांपल यही है कि जिस तरह सिनेमा घर में अगर कोई जो सिनेमा नहीं देखा हो, वो जब सिनेमा घर के अंदर जाएगा, दाखिल होगा सिनेमा हॉल के अंदर, तो उसको जो कुछ भी दिखाई देगा वो हकीकत दिखाई देगा, लेकिन असल में वो हकीकत नहीं हो। तो इसे कहते हैं नज़रबंद जादू या ट्रिक्स। और जादू का एक दूसरा हिस्सा है जो शैतानों का हिस्सा है, यानी वो जिन, दानव या जिसे हम शैतान कहते हैं, उन लोगों के ज़रिए किया जाता है, बल्कि वो ट्रिक्स या इंसान के ज़रिए नहीं किया जाता। इंसान कर सकता है, ट्रिक्स कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा जादू है जो इंसान के समझ में आने वाला नहीं है, बल्कि वो हाई क्वालिटी का टेक्नोलॉजी है जो इंसान के पास अभी मौजूद नहीं है, बल्कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो शैतानों या जिन्नों या जिसे हम दानव कहते हैं उन लोगों के पास, और वो हमसे टेक्नोलॉजी में हज़ारों गुना आगे। इस वजह से हम उनके टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकते, जिसकी वजह से हम उसे जादू कहते हैं। जादू का मतलब ही यही है कि जो चीज़ हमको समझ में ना आए, जबकि वो एक हाई टेक्नोलॉजी होता है जो इंसान के पास नहीं है। तो वो करते कैसे हैं, इंसानों के ख़िलाफ़ इसको कैसे यूज़ करते हैं। असल में जिसे हम शैतान कहते हैं, जो सबसे पहला शैतान था जिसे आसमान से निकाला गया था,
और जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बना, और उसका मिशन ही यही है कि पूरे इंसान की बर्बादी और पूरे इंसानियत को ईश्वर या अल्लाह या गॉड के रास्ते से हटा देना, उसका सबसे बड़ा मिशन यही है। तो जादू उसी का पैदा किया हुआ, क्योंकि वो लाखों साल से जिंदा है। जब से ये दुनिया चल रहा है, जब से इंसान पैदा हुआ, जब से ये दुनिया चल रहा है, तब से वो मौजूद है। तो उसका एक्सपीरियंस जो है, पहले से तो बहुत ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस था। अब एक इंसान कोई लाख साल से ज़िंदा है और पूरी ताकत से अपना ज़िंदा है, उसके पास दौलत का हर चीज़ है, तो समझ लीजिए कि उसके पास कितना एक्सपीरियंस होगा और कितना दौलत होगा, और वो जो एक्सपीरियंस को कैरी करके चल रहा है तो उसके पास क्या क्या चीज़ का नॉलेज होगा। तो ये सारा चीज़, नॉलेज और टेक्नोलॉजी, सारा चीज़ उसी का है, जो उसने अपने लाखों साल के इस दुनिया में दिन गुजारने के दौरान वो एक्वायर्ड किया या उसको हासिल किया। तो ये उसी का हिस्सा है, जो अपने ग्रुप के अंदर जो उनके मानने वाले हैं या उसके साथ जो काम करने वाले, वो उसको सिखाता है। फिर उसमें से जो ग्रुप है वो क्या करता है, वो इंसानों में से किसी से डील होता है, फिर वो इंसानों को सिखाता है। इंसानों को उस वक्त तक ये जादू नहीं सिखाते जब तक कि उसके पूरे बात को फॉलो नहीं कर लेते। यानी ईश्वर, खुदा और अल्लाह या गॉड, लॉर्ड, जो भी कहते हैं हम उनसे, उसके रास्ते से ये लोग बिल्कुल उस इंसान को पहले हटा देता है, उसके बाद उसको सिखाता है। उससे एक डील होता है जिसकी वजह से वो इंसान अब इंसान नहीं रहता, बल्कि वो शैतानों का हिस्सा बन जाता है। रहता तो इंसान है, लेकिन उस डील की वजह से वो शैतान के अंदर मिल जाता है या दाखिल हो जाता है। तब वो शैतान या दानव या जेनी उस इंसान को जादू सिखाते हैं, क्योंकि वो उसके ग्रुप में चला जाता है। और तो वो कुछ मंत्र या कुछ ऐसे कलमे हैं जिसके वजह से वो लोग जिन को या दानव को या शैतानों को हाजिर करते हैं कुछ काम करवाने के लिए। और ये रात के अंधेरे में कुछ ऐसा अमल होता है जो उसको हाजिर किया जाता है। तो ये डील जो होता है, जादू जो है एक डील है इंसानों और शैतानों के दरमियान, और ये काम शैतानों के ज़रिए किया जाता है। जिस तरह हम कोई इंसान है, यहाँ पर इंसान में क्रिमिनल्स होते हैं, गुंडे होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हैं और कानून के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो अगर किसी को मरवाना हो या किसी से हमको गलत काम करवाना हो, तो उस गुंडे को पैसे देकर कोई काम इंसान किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए करवाता है। तो इंसानों में जिस तरह क्रिमिनल्स होते हैं, उसी तरह शैतानों में या जिन्नों में इस तरह का क्रिमिनल्स होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़ काम करते, और उनसे डील किया जाता है। इंसानों के दरमियान एक डील होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो तुम्हें हमको ये चीज़ सप्लाई करना पड़ेगा या देना पड़ेगा, या ये चीज़ करना पड़ेगा जो हमको कह रहे हैं। तो वो शैतान जो है और इंसान के दरमियान एक डील होता है। तो शैतान पहले ये मतलब अपना प्रपोज करता है या अपने ये डील में ये बात रखता है कि हम जो तुमको कहेंगे वैसे ही करना। तो वो जब इंसान उस पर राज़ी हो जाता है और उसी तरीके से अमल करता है जिस तरह वो शैतान या जिन या जेनी उसको करने के लिए कहता है, तो वो उस तरह का अमल करता है, या तब जाकर शैतान जो है उसके लिए काम करता है। अब ये काम ठीक उसी तरह करता है जिस तरह हम लोग के अंदर क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स का ग्रुप होता है, तो वो एक दूसरे से प्लान करके किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं। उसी तरह का ये लोग के अंदर एक ग्रुप्स होता है शैतानों का, क्रिमिनल्स का, जिसके ज़रिए ये लोग किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि जादूगर अक्सर बहुत सारे ये काम करते हैं कि मियाँ और बीवी के अंदर फसाद फैला देते हैं या जुदाई डाल देते हैं, जैसे तलाक करवा देते हैं या अलग करवा देते हैं। तो इन लोगों के साथ एक डील होता है कि हमको ये दोनों मियाँ बीवी या इनके अंदर लड़ाई करवाना है या इनके अंदर तलाक करवाना है। इसका नाम दिया जाता है कि ये नाम से, जैसे किसी मियाँ बीवी के अंदर फ़र्क कराना है तो उसका नाम दे दिया जाता है कि ये इन लोगों को अलग करवाना है। तो वो क्या करता है, अपने जो ग्रुप्स है, क्रिमिनल्स है, वो दोनों के पीछे लगा देता है। ऑलरेडी एक शैतान हर एक इंसान के साथ लगा हुआ है जो इंसान के दिल और दिमाग में बुराई डालता है और उसे बुरे रास्ते की तरफ ले जाता है, और ईश्वर, अल्लाह और गॉड का जो हुक्म है उससे उसको हटाने की कोशिश करता है। अब क्या होता है, ये जादू के जो जरिया है, एक शैतान के अलावा 10 या 15 शैतानों का एक ग्रुप मिल जाता है, और वो 24 घंटा का काम ये करता है कि उन्हों के दिल और दिमाग के अंदर ये बात को डालता रहता है कि जैसे मियाँ बीवी के अंदर दोनों के अंदर एक ग्रुप, मतलब अलग अलग ग्रुप आ गया शैतानों का। अब 24 घंटा इसके दिल दिमाग में ये डालेगा कि
जैसे अपनी बीवी की अगर ये सूरत देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसके दिल दिमाग में ये डालेगा कि हमेशा उससे लड़ाई झगड़ा करना, या बीवी के अंदर भी वो ग्रुप रहेगा जो जब वो शौहर को देखेगी तो उसके दिल दिमाग में यही आएगा कि ये अच्छा नहीं है, या उसके दिल दिमाग में वो लोग ये बात को डालता रहता। तो इस तरह का ये लोग एक दूसरे इंसान के अंदर लड़ाई पैदा करते हैं। प्लस अगर किसी से मोहब्बत कराना है, या कि जैसे मोहब्बत का भी एक जादू होता है, तो ये डील अगर मोहब्बत का अगर डील होता है तो वो दोनों के दरमियान ये लोग ग्रुप, जो क्रिमिनल्स जो ग्रुप है, वो ये बात को पैदा करता है कि वो बहुत अच्छा है, या बहुत वो हर चीज़ वो दिल दिमाग में उसके बारे में अच्छा ही डालता है, ताकि वो लोग एक दूसरे के दरमियान या एक दूसरे के बीच में मोहब्बत पैदा हो। तो ये जो क्रिमिनल्स है बहुत तरीके का काम करते हैं। जादू कई तरह 8 या 9 तरीके का होता है, और ये सारा काम क्रिमिनल्स के ज़रिए होता है। बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज़ तो हम लोगों को नहीं मालूम है कि किस तरह का जादू के ज़रिए मोहब्बत, जैसे मोहब्बत का जादू होता है, या लड़ाई का जादू है, एक दूसरे में इंसान का लड़ाई या फसाद करवा सकता है ये लोग। और बीमारी का बहुत सारा जादू होता है। कुछ ऐसे ये लोग बॉडी के अंदर, इंसान के बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चीज़ करते हैं जिसके वजह से वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, जो शैतानों के ज़रिए किया जाता है, और इंसान उसको बीमारी समझकर उसका इलाज कराता रहता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। असल में वो जादू का एक हिस्सा होता है जिसकी वजह से पूरी इंसानियत को ये परेशान करते रहते हैं। और भी बहुत तरीके का जादू होता है जो सारे चीज़ ये शैतानों के ज़रिए किया जाता है, और इसका एक एरिया बटा रहता है। जैसे हर गुंडे और क्रिमिनल्स का एक एरिया होता है, तो वो एरिया के अंदर काम करता है। अगर आप उस एरिया को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएं तो वो जो प्लानिंग है उन लोगों का प्लानिंग ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दूसरे जब हम एरिया छोड़ते हैं तो उन लोग का भी एरिया या कंट्री होता है। तो जब हम अपना जगह वो छोड़ देते हैं 200 या 500 या 1000 किलोमीटर दूर कहीं चले जाते हैं, तो वो जो जादू वगैरह जो किया रहता है तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली कट जाता है। क्योंकि अब उन लोग का जो कुछ भी वो लोग करता है प्लानिंग के तौर पर, वो असर नहीं करता, और वो लोग का जो रास्ता है वहाँ से कट जाता है। क्योंकि हम लोग दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो वो दूसरे शैतानों का या दूसरे जिन्नों का या दानों का वहाँ से एरिया, तो वहाँ पर वो लोग नहीं जा पाता है। जिस तरह हम लोग कंट्री में वीज़ा के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो उन लोग के अभी एक सिस्टम है, उन लोग का कंट्री वाइज बटा हुआ है, तो ये लोग फिर वहाँ पर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से उनका जो जादू किया हुआ रहता है वो काम नहीं करता। तो इसका एक रास्ता ये भी है कि अगर किसी तरह शक हो कि हम पर जादू किया गया है या किसी इंसान पर जादू किया है, तो वो उस एरिया को छोड़ दे और किसी दूसरी जगह, मतलब 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर कुछ दिन के लिए चला जाए, ताकि वो जादू फिर कट जाए। फिर जब वो दोबारा अपना एरिया में आएगा तो फिर से उसको दोबारा से जादू शुरू करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत सारा सिस्टम है, और जो टेक्नोलॉजी है उन लोगों का, यानी शैतानों का या दानव, या जिसे हम जिन कहते हैं। तो इस तरह हम जादू को या कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं या काट सकते हैं, लेकिन इसके पूरा इलाज के लिए किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो इन जिन्नों के बारे में पूरी अच्छी तरह जानता है, या दानों के बारे में, जो ईश्वर या अल्लाह या गॉड के कलमे या उनके मंत्र के मुताबिक जो काम करता है, तो उससे जादू रोका जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इस शेयर के बटन को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स या अपने व्हाट्सएप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, या इस शेयर के बटन को दबाकर आप फेसबुक में इसे पोस्ट कर सकते हैं और तमाम लोगों से आप शेयर कर सकते हैं।